बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे बेटा। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बुअली स्टडी सेंटर। तो इंतज़ार की घड़ियां हो गई ख़त्म। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर आप फर्स्ट ईयर की वीडियो नहीं अपलोड करते। तो आज से हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर मैथ की वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो उम्मीद है कि आप बेचैन होंगे हमारी वीडियो के लिए, क्योंकि हम ऐसे ऐसे मेथड लेके आते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत आसान होते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझाए जाते हैं बेटा आपको। ठीक है, तो अब देखें, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। अब देखें इंशाअल्लाह ताला उम्मीद से कह रहा हूँ ज़िंदगी बखैर तो फर्स्ट ईयर के मुसलसल लेक्चर और स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके सामने है एक्सरसाइज 1.1 का हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद फिर हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लाएअमल होगा वो हम बनाएंगे। तो पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं मुसलसल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो क्या कहता है बेटा, इसमें कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। अब उसने इस सवाल के अंदर ये कहा है कि आपको कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स दिए जाएंगे बेटा। ठीक है, आपने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो याद रखेंगे बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है, जैसे आपके सामने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला मैंने लिख रखा है। अब देखें ये z क्या है, ये z एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये -1 शो करता है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। तो इसका जो फार्मूला है बेटा वो है a/a² + b² कॉमा -b/a² + b²। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बेटा फार्मूला है। इसी फार्मूले की मदद से हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखें जैसे कि हमारे पास पार्ट नंबर 1 है बेटा। अब पार्ट नंबर 1 के अंदर उसने हमें एक क्या दिया हुआ है, कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ बेटा। अब देखें -4,7। ठीक है, अब इसके अंदर उसने 2 वैल्यूज दी हैं। अब इसको हल करने का तरीका बता रहा हूं मैं। अब उसने कहा है कि इस कम्प्लेक्स नंबर का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप लेट कर लेंगे इस कम्प्लेक्स नंबर को किसके इक्वल लिख देंगे बेटा, z के इक्वल लिख देंगे। तो ये z = -4 कामा क्या आ गया बेटा 7। तो इसमें देखें क्या आपने करना है, अब फार्मूले के अंदर हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो अब देखें इस कम्प्लेक्स नंबर के अंदर 2 वैल्यूज हैं। ये जो पहली वैल्यू ये बेटा a की वैल्यू होगी और जो दूसरी वैल्यू ये किसकी होगी बेटा b की, जैसे कि नीचे मैंने आपको मेंशन भी कर दी है। अब देखें a की वैल्यू क्या आ गई -4 और b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7 आ गई। अब देखें यही आपने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर क्या कर देना है, पुट कर देना है। अब देखें जैसे कि मैंने इसमें पुट कर रखा है। अब देखें z इनवर्स इज इक्वल टू a की वैल्यू -4 थी ओवर a का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 7 तो 7 का भी स्क्वायर कॉमा, अब माइनस वैसे का वैसे b की जगह क्या आ गया बेटा 7 आ गया। अब देखें a की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू पुट की। अब इसका क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब z इनवर्स इज इक्वल टू -4 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब -4 का जब स्क्वायर लेंगे तो -4 का स्क्वायर बेटा प्लस का 16 आता है, प्लस वैसे का वैसे 7 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, कॉमा -7 वैसे का वैसे। अब सेम -4 का स्क्वायर लें तो प्लस का 16 और प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा। अब देखें इसको मजीद सिंपलीफाई कर दें तो ये z इनवर्स इज इक्वल टू -4 आ जाएगा ओवर 65 आ जाएगा। अब 16 प्लस 49 जब ऐड करेंगे तो ये 65 आ जाएगा, कॉमा -7 वैसे का वैसे, और इन दो रकमों को जब ऐड करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा बेटा 65 बन जाएगा। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेटा हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलिए। अब देखें जैसे कि आपको पार्ट नंबर 2 नजर आ रहा है बेटा। अब देखें ये पार्ट नंबर 2 के अंदर फिर उसने आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है। कम्प्लेक्स नंबर को आपने सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, लेट करके z के इक्वल लिख देना है। तो अब देखें आगे क्या है, √2 कमा -√5। तो अब देखें ये जो √2 है ये a की वैल्यू है, -√5 ये किसकी वैल्यू है बेटा,
बी की वैल्यू। अब इस फार्मूले के अंदर आप आके क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे और बी की जगह बी की वैल्यू लिखेंगे। अब जैसे कि देखें मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 थी, मैंने पुट कर दी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू मैंने स्क्वायर रूट 5 था, स्क्वायर मैंने लिख दिया, कॉमा ये माइनस फार्मूले वाला था, बी की वैल्यू भी किस में थी बेटा, माइनस में, तो ये बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इसको क्या कर दें, सिंपलीफाई कर दें। अब देखें 2 का जजर वैसे का वैसे, अब ये स्क्वायर और जजर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये जो माइनस है इस स्क्वायर की वजह से प्लस में तब्दील हो जाएगा और इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस इधर, इस माइनस को इस माइनस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे। अब देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये माइनस जो है इस स्क्वायर की वजह से प्लस में तब्दील हो जाएगी, तो सिंपलीफाई कर दिया बेटा। अब देखें ये स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे आ जाएगा ओवर 2 + 5 आ जाएगा, कॉमा अब देखें ये माइनस माइनस मैंने आपको बताया प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे और नीचे 2 प्लस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखें z इनवर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे, अब इन दो को आपस में ऐड कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे, इन दो को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 7। तो ये पार्ट नंबर 2 था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा क्योंकि ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है बेटा। जम्मा ज़रब नफ़ी तकसीम ये आप खुद जानते हैं। अब देखें इसका लास्ट वाला जो पार्ट है हमारे पास वो है बेटा 1,0। सबसे पहला काम क्या है बेटा, आपने लेट करके इसको z के बराबर लिख देना है, ठीक है। इसको लिखने के बाद फिर आपने इसी कम्प्लेक्स नंबर में से a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। अब a की वैल्यू इसमें से क्या आएगी बेटा, 1 आ जाएगी, b की वैल्यू इसमें से क्या आ जाएगी बेटा, 0। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपको फार्मूला आता है तो a की जगह आप a की वैल्यू पुट कर दें और b की जगह b की वैल्यू पुट कर दें। तो जैसे कि मैंने देखें सवाल के अंदर पुट भी की हुई है, अब a है, a की जगह 1 पुट कर दिया, देखें ये 1 है, पुट कर दिया, फिर a का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या थी बेटा, 0 थी, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर आ गया, कॉमा अब -0 वैसे का वैसे और 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब देखें मजीद सिंपलीफाई करें, ये 1 वैसे का वैसे आ गया, अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 0 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। सेम इधर 1 प्लस क्या आ जाएगा, 0। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 1 ओवर 1 अगेन जवाब क्या होता है 1, यहाँ पे 0 ओवर 1 तो जवाब क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था बेटा, पार्ट नंबर 3। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्लास फर्स्ट ईयर न्यू फर्स्ट ईयर मैथ की आज हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर दिया। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करा दिया बेटा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो बेटा हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें, ताकि हर बच्चे को हमारी वीडियो मिल सके और वो अपनी तालीम को जारी कर सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।